बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां अमित शाह के साथ सीएम की बैठक इस वक्त चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत दूसरे कई दिग्गज नेता हरियाणा प्रदेश के इसमें शामिल हैं। 1 घंटे से अमित शाह के साथ ये बैठक चल रही है और हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी बैठक के अंदर मौजूद हैं। साथ ही हरियाणा के कुछ और जो नेता हैं वो भी इस बैठक के अंदर शामिल हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर अमित शाह के साथ ये बैठक इस वक्त चल रही है। 1 घंटा बीत चुका है, लगातार किसान आंदोलन पर बात की जा रही है, लेकिन ऐसे में कैसे इस पूरे आंदोलन को लेकर के निर्णायक स्थिति देखने को मिलती है, क्या इस बारे में भी चर्चा होगी। साथ ही साथ हरियाणा और दिल्ली के लगती हुई सीमाओं पर जब ये पूरा आंदोलन एक लंबे समय से चल रहा है, महीने भर से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो क्या इसको लेकर के अब एक अलग यहां पर निर्णायक भूमिका देखने को मिलेगी। क्योंकि इससे पहले तक जब बातचीत हुई, बैठकें चल रही थी, किसी भी तरीके से निर्णायक अभी तक स्थिति देखने को नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है, तो संभावनाएं अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि किसान संगठन नेताओं की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी है उसको भी नामंजूर कर दिया गया है, यानी कि उसको पूरी तरीके से किसानों ने नकार दिया है। तो इसका मतलब क्या है। वहीं इससे इतर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी ये मुलाकात अपने आप में कई मायने में बेहद अहम मानी जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि इस बैठक से पहले आप जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने अपने विधायकों के साथ एक बैठक भी की है। राजा पटेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, क्या इस पर अभी जानकारी मिल रही है? बीते 1 घंटे से लगातार बातचीत चल रही है, कुछ जानकारी सामने भी आ रही है, मीडिया तक पहुंच रही है क्या? किन विषयों को लेकर के चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए सुविन, साफ तौर पर 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। ये मीटिंग कहीं ना कहीं शुरू हुई थी। मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है अंदर, साफ तौर पर किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि मीडिया को काफी दूर रखा गया है इस मीटिंग से। मैं आपको बता दूं कि तमाम बीजेपी के नेताओं की बात करें, चाहे कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, या फिर ओपी धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष उनकी बात करें, या फिर जेजेपी के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तमाम जो बड़े नेता है वो मीटिंग में शामिल है। मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा से दृष्टि से भी कहीं ना कहीं इस मीटिंग को देखा जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं सर, सुवेन की जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्टे लगा दिया है कानून पर, तो उसको लेकर भी यहाँ पर मीटिंग की जा रही है। और हरियाणा में जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर इस मीटिंग में तमाम जो तथ्य हैं उनको रखने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है अंदर से सुवेन, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री, और 26 जनवरी को जिस तरीके से किसानों ने अल्टीमेटम चेतावनी दे रखी है कि हम 26 जनवरी को परेड में ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए कहीं ना कहीं परेड में शामिल होंगे, तो उसको लेकर भी अहम मीटिंग को अहम माना जा रहा है। क्योंकि हरियाणा अलग अलग बॉर्डरों पर जो हरियाणा के किसान डटे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा हरियाणा की भागीदारी और हरियाणा के किसान है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से लगातार 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, सुबह अभी तक मीटिंग चल रही है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अभी 20 से 25 मिनट और लंबी ये मीटिंग चलेगी। जी, लेकिन इसमें राजा, क्योंकि लगातार 2 अलग अलग विषय हैं। एक ये कि जो क्योंकि 26 जनवरी अब नजदीक है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा के मद्देनजर कई पहलू इसमें नजर आते हैं और बीते एक लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है। तो एक विषय ये, क्या इसको लेकर के बात हो रही है, इस पर चर्चा की जाएगी, या फिर दूसरा जो किसान संगठन नेताओं के द्वारा जो हरियाणा की गठबंधन की सरकार है, अलग अलग दलों पर, विधायकों पर दबाव जो बनाया जा रहा है, प्रेशराइज जो उनको किया जा रहा है, क्या इस पर भी बात होगी? देखिए सुबह जो पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से इस मीटिंग को देखा जा रहा है। क्योंकि 26 जनवरी नजदीक है। ऐसे में तमाम जो किसान संगठन है उन्होंने पहले ही चेतावनी सरकार को दे रखी है कि 26 तारीख को वह परेड करेंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। तो इसको लेकर एक सुरक्षा की दृष्टि से इस मीटिंग को देखा जा रहा है। वहीं हरियाणा में मैंने सुबह आपको बताया कि जिस तरीके से लगातार जितने भी मंत्री हैं उनका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला, तो साफ तौर पर उसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें कि आखिरकार क्या रीजन है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद कहीं ना कहीं सामने आए थे और अलग अलग जिलों में कहीं ना कहीं पंचायत चौपाल की का आयोजन करने की बात की। पर जिस तरीके से 2 दिन पहले हरियाणा में जो घटना हुई है, जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसको लेकर काफी गंभीर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था और कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। कहीं ना कहीं ये एक कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक
की बात है कि आखिरकार किस तरीके का होमवर्क बीजेपी के नेताओं ने ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं ने किया था। ये एक बहुत बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा की दृष्टि से पूरी इस मीटिंग को देखा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात करें, वहां पर हरियाणा के किसान भी डटे हुए हैं और वहां पर हरियाणा बॉर्डर है। ऐसे में अलग अलग बॉर्डर की बात करें, राजस्थान हरियाणा की बॉर्डर की हम बात करें या फिर टिहरी बॉर्डर की बात करें, तो हरियाणा की जो किसान है यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्यादा है उनकी भागीदारी। हालांकि जो सरकार कहीं ना कहीं जो हलफनामा दे रही है, कहीं ना कहीं जो सरकार बातें कह रही है कि हरियाणा के किसान यहाँ पर कम है, पर उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर इस मीटिंग को बुलाया गया है। और साफ तौर पर अभी ये मीटिंग सुवेंद आधे से पौन घंटा और आगे जाने वाली है। ठीक है, चलिए, कितना ये आगे चलती है बैठक, कितने समय तक चलती है, क्योंकि 1 घंटा अब तक बीत चुका है। खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए राजा।